रस से भरे रस रस से भरे हैं, रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं। कोमल जी, क्या है? आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं कोमल जी। पता है मुझे। कोमल जी, अगर आज मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे दे देंगी? तुम जिंदगी भर मांगते ही रहना फकीरों की तरह। मैं पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ कोमल जी। फिर? मैं तो आपका हाथ मांग रहा हूँ कोमल जी। क्यों? वो आपके मुंह। क्या है मेरे मुंह पे? आपको मुंह दिखाई जो देनी है कोमल जी। अच्छा लाओ फिर। ये क्या है? ये आपके प्यारे प्यारे हाथ है कोमल जी। मेरा मतलब है ये चीज क्या है? मुंह दिखाई के नाम पे तुमने मुझे 2 रुपए के फूला कर दिए। नहीं नहीं कोमल जी, ये 10 रुपीज के है, 5 रुपी का ईच। ये कोई मुंह दिखाई है? कोमल जी, अब जैसा मुंह तो वैसी ही दिखाई। क्या कहा तुमने? भाई गुलाब जैसा चेहरा होगा तो जाहिर है फूलों जैसी दिखाई होगी ना। कोमल जी, आपने मुझ पर जादू कर दिया। क्या? तुम्हारा मतलब है मैं तुम पर जादू करती हूँ? वो तो माँ ने उस बाबा जी के साथ मिलकर तुम्हारे से शादी करा दी मेरी। क्या? हाँ चलो और मेरा सर मत खाओ। लेकिन कोमल जी, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, शादी की एक्साइटमेंट और उसकी चाह में। ये अपनी मुंह दिखाए अपने पास तुम। लेकिन ये तो मैं बड़े प्यार से लेकर आया था कोमल जी। उफ, माँ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। एक तो गरीब, ऊपर से घर दामाद। चला जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। कोमल जी, अब आप आज के दिन भी सोएंगी? क्यों? रात के 1 बजे कौन सा दिन चढ़ा हुआ है तुम्हारा? कोमल जी। चुप, चलो पैर दबाओ मेरे। क्या? हाँ तो तुम्हें इसी काम के लिए तो रखा है हमने। जी कोमल जी। जोर से। उठो, अब तुम्हारी सुस्खोरी नहीं चलेगी। जी कोमल जी। क्या चीज लगाए रखा है? कब से आप बड़े बिस्तर तोड़ रहे हो? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं तोड़ा कोमल जान। चलो उठो, नाश्ते का वक्त हो गया है। नाश्ता लग गया? लगा नहीं है, तुम बनाओगे और तुम ही लगाओगे। मैं? तो और क्या, अब मैं तुम्हें यहाँ मुफ्तखोरों की तरह नहीं रहने दूंगी। जाओ जाके नाश्ता बनाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। प्यास लगी है तो पानी पीकर खत्म कर लो, मेरा खून पीकर क्या मिलेगा? तुम जा रहे हो या नहीं जा रहे? पानी लाने? नहीं, नाश्ता बनाने। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। चलो चलो। पुत्र तुम आ गए हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों आंटी? बस आज से सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे हवाले कर देनी है। ओह वेरी नाइस। तो आंटी फिर दे दीजिए अपनी तिजोरी की चाबियां मुझे। चाबियां? और नहीं तो क्या, घर का सारा पैसा महफूज हाथों में होना चाहिए मांटी जान। कौन महफूज? तो मांटी जान बस दे दीजिए इस घर की जिम्मेदारियां मुझे। एला पुत्र, सारी जिम्मेदारियां। मांटी जान ये क्या है? झाड़ू है पुत्र, बस आज से इस घर की सफाई सुथराई चूल्हा चौका सब तुमने करना है। पर मांटी जान मैं तो इस घर का दामाद हूँ। हाँ पुत्र, घर का काम कोई काम थोड़ी होता है। पर अभी तो मुझे कोमल जी के लिए नाश्ता भी बनाना है। बना लो पुत्र, बल्कि आज से सबका नाश्ता तुम ही बनाओगे। क्या? हाँ तो माँ जी चलो काम पे लगो। पर मांटी जी, आपने तो कहा था कि इस शादी से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ पुत्र, तेरी जिंदगी बदल तो दी है। जल्दी से परोठे बना, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ इस घर में? जल्दी। ओह, ये क्या है? अंडा? किसका? कोमल जी, मुर्गी का। मेरा मतलब है मुझे कोई अंडा शंडा नहीं खाना। मेरे लिए रात का बचा हुआ शादी का कोरमा लेकर आओ। ओए ये क्या, वो सिर्फ एक पराठा? सुसर जी, सबके लिए एक एक पराठा ही है। ओए हम तुम जैसे गरीबों का रूखा सूखा नाश्ता नहीं करते, रईसों वाला नाश्ता करते हैं। रूखी सूखी तो घास होती है ख्वाजा साहब। तो दूल्हा भाई घास खाते हैं? नहीं छोटू, घास तो गधे खाते हैं। अच्छा, तो दूल्हा भाई गधे हैं। वेरी इंटेलिजेंट, बिल्कुल ठीक है छोटू तुमने। कोमल जी, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जा जाके पराठे बनाओ। मूव। हाँ भाई, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं पगले, फिर ये थूक आपकी आंखों से क्यों बह रहा है? ये
थूक नहीं तो खुशी के आंसू है छोटू। कौन खुशी? मैं कोमल जी की बात कर रहा हूँ छोटू। अच्छा, तो कोमल बाजी ने अपना नाम खुशी रख लिया है। मेरे लिए तो वो खुशी ही है, और ये सारा कुछ मैं उन्हीं के लिए तो बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो आप सारी जिंदगी यूं ही नौकर मेरा मतलब घर दामाद बन के रहेंगे? आहिस्ता बोल, अगर तेरी बाजी ने सुन लिया तो मेरा कीमा बना देंगे। पर बाजी को तो कीमे से सख्त चिढ़ है। चिढ़ तो उन्हें मुझसे भी है। आप बाजी से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। क्या आप पहले से शादीशुदा हैं? मैं भी बता दूं बाजी। ओहो, मेरा मतलब है कि मेरी अब शादी हो चुकी है और हर मर्द शादी के बाद डरता है। किससे? अपनी बीवी से। क्या हो रहा है यहाँ? अब कोमल जी, अभी मैं आपको याद कर रहा था। तुम्हारी आदत कभी नहीं जाएगी। रोमांटिक होने की नहीं, काम चोरी करने की। कोमल जी, हमारी नई नई शादी जो हुई है तो मुझे तो हर तरफ कोमल 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 ही दिखाई देती है। शर्म नहीं आती? बच्चे के सामने इस किस्म की हरकतें करते हो? शर्म वाली कौन सी बात है कोमल जान? इंतहाई बेहया शख्स हो। मेरी जान, बर्तन धोने में कौन सी बेहयाई? फटाफट काम पे लगो, अभी बहुत काम पड़े। अच्छा कोमल। अब कोमल जान। चल छोटू। कोमल जी, आपके बैग ये रहे। बगैर तालों के आप बड़ी डिफरेंट सी लगती है वैसे। कोमल जी, क्या है? वो ना, मुझे ना थोड़े से पैसे 100 रुपया चाहिए। किस खुशी में? शादी के बाद तो इस लफ्ज खुशी का मैं मतलब ही भूल चुका हूँ। हाँ, शादी से पहले तो मेरी जिंदगी में खुशी ही खुशी थी। खुशी? तुम अपनी उसी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो ना, जिसके साथ शादी के दिन तुमने तस्वीरें खिंचवाई थी? हाँ जी, जिसकी नक्की पे मुक्का मार के आपने उसकी हड्डी तोड़ दी थी, वही। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अरे सुनो, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रखो अपने पास। इतने सारे पैसे? ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर? ये पैसे मैं तुम्हें कनाडा की टिकट लाने के लिए दे रही हूँ। कनाडा की टिकट? हाँ, मैंने सोचा कि अपने हनीमून के लिए मैं कनाडा हुआ। हम लोग हनीमून पर कनाडा जा रहे हैं? हम नहीं, सिर्फ मैं। कोमल जी, आप मुझे मेरे ही हनीमून पर अपने साथ कनाडा नहीं लेके जा रही? दिस इज नॉट फेयर स्वीटी। अगर तुम हनीमून पे चले गए तो घर का काम कौन करेगा? और खबरदार से तुमने मुझे स्वीटी का, वरना तो फिर और क्या कहूँ? तुम मुझे बेगम साहिबा क्या ये बुला सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं आपको बेगम साहबा कह दिया करूंगा। स्वीटी फिर मैं किसी और को कह दिया करूंगा। खबरदार जो तुमने मेरे अलावा किसी लड़की का सोचा भी दो, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े 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 करके केटरिंग में भिजवा दूंगी अब्बा जी के। मेरा मतलब है स्वीटी फिर मैं खालिद साहब को कह दिया करूंगा। खालिद साहब भी तो स्वीटी है ना, स्वीटी स्वीटी से। अब जाओ और मेरे लिए कनाडा का टिकट लेकर आओ, जिसमें मैं सिर्फ मैं जाऊंगी। जाओ आगे। खाऊंगी वैसे। हाय फरात पुत्र, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। तुम यहाँ पौधों को पानी दे रहे हो। मांटी जान, मुझे तो कोमल ने कहा था कि बाहर जाकर पौधों को पानी देकर आओ। हाँ तो करती है कोमल भी, ऐनी गर्मी में तुझे ये काम सौंप दिया। मांटी जान प्लीज आप मेरा साथ दे। मैं पानी देने में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती पुत्र। मैं पानी देने की बात नहीं कर रहा हूँ मांटी जान। मैं बेटा घर के किसी काम में भी ना तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। हूँ मेरी उम्र नहीं रही। तो आपकी क्या उम्र है मांटी जान? अराउंड 25-30। यू नो, मैं अब तुम्हारे साथ घर का कोई काम नहीं कर सकती। मांटी जान, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप प्लीज कोमल को ये कहिए कि मुझसे इतना काम तो ना करवाए। हाँ तो माँ जी तुम फिक्र नहीं करो, मैं होने कोमल से गाल करती हूँ। तू ये सारा पानी देना छोड़ और अंदर चल मेरे साथ। सच मांटी जान? हाँ हाँ अंदर चल, पहले मेरे कपड़े तो धो दे। क्या? हाँ पुत्र, मैं तुझे ना इस तरह धूप में पानी देता हुआ नहीं देख सकती। पर मांटी जान, आपने मुझे कहा था कि शादी के बाद मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी। बदलते गई है पुत्र, और के नहीं बदले। मांटी जान, मुझे आपने कहा था कि अब मुझे इस घर में कोई शादी के बाद ताला ही भी नहीं दिया करेगा। हाँ पुत्र, अब तुझे कोई निकम्मा काम चोर नहीं कह सकता है ना, काम जो करता है तू। पर आपने तो मुझे कहा था कि शादी के बाद मैं इस घर में सुकून से रह सकता हूँ। हाँ पुत्र, अब ख्वाजा साहब ना कभी भी तुमसे किराया नहीं मांगेंगे। मांटी जान, आपने मेरे साथ धोखा किया है। इसमें धोखे की क्या बात है? मैंने तो एक गरीब मस्कीन की शादी करा दी है सवाब कमाने के लिए। आप अपनी ही बेटी कोमल को गरीब और मस्कीन कह रही हैं? नहीं तो माँ जी, मैं तो आपको कह रही हूँ। मैंने तो सोचा था कि मैं इस घर का दामाद बनकर ऐश करूंगा, पर आप लोगों ने तो मुझे नौकर बना के रख दिया। पुत्र, इस जमाने में दामाद की वैल्यू हो ना हो, मगर नौकर की बड़ी वैल्यू। क्या? हाँ पुत्र, अंदर चल कपड़े तो। उस तो बाद तुमने छोटू को भी तो लेने जाना है स्कूल से। आजा पुत्र, आजा छेती का, आजा आजा। रस
से भरे रस रस से भरे हैं, रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस से भरे रस रस से भरे हैं, रस से तरे रस रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस में भरे रसगुल्ले हैं, रस रस में भरे रसगुल्ले हैं, मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते रसगुल्ले हैं। आहा। तू गोल मटोल है क्या गम है, मैं भी तो गोल मटोल सा हूँ, बातें और फिक्र कुछ। हेलो, हाँ भाई साहब को बुलाओ जरा। मुझसे बात करो भाई। अरे तुमसे क्या बात करूं भाई? किस लिए आए हो भाई? अरे किसी घर वाले को बुलाओ, नौकरों को नहीं बता सकते, बहुत जरूरी काम है। मैं इस घर का दामाद हूँ। घर दामाद? हाँ तो? हाँ तो एक ही बात है, जाओ जाओ जाके साहब को बुलाओ, फरहाद साहब के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लाया हूँ मैं ही तो हूँ फरहाद। क्या? अरे बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको किसने बताया भाई कि मेरी भी रिसेंटली शादी हुई है? शादी? अरे मैं तो किसी और बात की मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको। किस बात की? आपके फुफ्फा का इंतकाल हो गया है। यार मेरे फुफ्फा मर गए और आप मुझे मुबारकबाद दे रहे? क्योंकि वो मरते मरते करोड़ों की जायदाद छोड़ गए आपके लिए, बेचारे बड़ी तकलीफ में फौत हुए हैं। याहू, मैं करोड़पति हो गया। हाँ जी, और ये रहे कागजात। आई लव यू फुफ्फा जी। क्या है? आप यकीन नहीं करेंगी, तुमने सारा लॉन साफ कर दिया? मैं भी देखती हूँ। नहीं 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 नहीं, वो मेरे फुफ्फा नहीं थे, एक नन्हे। तुम्हारे फूफा निके? अरे नहीं मांटी जान, उनका नाम था नन्हा। ओए उन्होंने नाम बदल दिया। नहीं नहीं, मेरे नन्हे फुफ्फा अब इस दुनिया में नहीं रहे। कोमल पुत्र, इसके फूफा का इंतकाल हो गया ना, उसके सदमे में इसके होश उड़ गए। अरे खून ही सफेद है इसका, कोई सदमा नहीं होगा इसको। अरे मांटी जान, बात ही खुशी की है। ऐसी कौन सी दुश्मनी थी तुम्हें अपने फुफ्फा से? वो मरने से पहले जायदाद मेरे नाम कर गए हैं। मरने के बाद किसके नाम होगी जायदाद? मेरे नाम मांटी जी। आज छोड़े होंगे उसने 2-3 हजार। जी नहीं सुसर जी, करोड़ों रुपए की जायदाद है। क्या? रात पुत्र, मैं ये सोच रही थी इतने पैसे तुम कैसे संभालोगे? संभाल लूंगा मांटी जान। तू ऐसा कर, ये पैसे मेरे नाम कर दे। क्या? अरे कैसे तुम्हारे नाम कर दे, उसको इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है मेरे एहसान उतारने का। क्यों भाई? एहसान? ओए हाँ हाँ, इतने दिन से इसने मेरे घर में मुफ्त रोटियां तोड़ी हैं, तो जायदाद भी मेरे नाम होनी चाहिए ना। नहीं ख्वाजा साहब, इस पर सबसे पहले मेरा हक है। नहीं, मेरा ज्यादा हक है। ओफो माँ, अब्बा जी जायदाद के बारे में बाद में सोचेंगे। कोमल जान, जाओ जाओ काम करो। कोमल जान, मैंने सारा झाड़ू दे दिया। तुम सारे काम छोड़ दो और एक बात बताओ, जी कोमल जान। क्या सचमुच में तुम करोड़पति बन गए हो? कोमल जान, हम दोनों करोड़पति बन गए हैं। पर जायदाद तो सारी तुम्हारे नाम है। तुम एक काम करो, अब कौन सा काम करूं? घर के सारे काम तो मैं खत्म कर चुका हूं। तुम सारी जायदाद मेरे नाम कर दो। हाँ क्यों? मैं तुम्हारी बीवी हूँ ना। वाकई? फरहाद! लेकिन कोमल जान, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो सारी जायदाद मेरे नाम पर ही है ना। अच्छा, तो तुम्हारे मरने के बाद? कोमल जान, इसका मतलब है तुम्हारे मरने के बाद सारी जायदाद मेरे नाम होगी? पर अभी तो मैं जिंदा हूँ। तो किसी के मरने में इतनी देर कहाँ लगती है? और तुम मेरे लिए तो इतना तो काम करोगे ही। कितना? ये मेरे लिए तुम अपनी फालतू से जान तो दे ही सकते हो ना। जब तक फरहाद जिंदा है उसकी जायदाद मेरे नाम नहीं हो सकती। ओ कोमल, ओ तुम ऐसा करो कि ये जायदाद मेरे नाम करा दो। अब्बा जी, पुत्र फरहाद की मौत का इंतजार करते करते तो बड़ा टाइम लग जाना। इतनी देर में तो ख्वाजा साहब भी दुनिया से निकल जाएंगे। सजीला, जायदाद तो हम तीनों बांट लेंगे, लेकिन उसके लिए फरहाद को रास्ते से
हटाना होगा। नो वो कोई रास्ते ही सोता है हमें। क्या? उफो माँ, मेरा मतलब है हमें फरहाद को हमेशा के लिए सुलाना होगा। तो घर के काम कौन करेगा? वो तो वैसे ही बड़ा कम चोर है। उफो माँ, आओ फिर अंदर चल के सोचते हैं, इसको मौत की नींद कैसे सुलाना है। मैं ना उसको लोरी सुना देती हूँ। माँ ओए बिल्कुल ठीक कह रही है, इसकी मनहूस आवाज से हो सकता है वो मर जाए। ये ठीक है। चलो बुजुर्गो, चलो अंदर। चलो बाजी। माँ, अब्बा जी, मैं तो कहती हूँ कि उस फरहाद के खाने में जहर मिला देते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है पेट्रोल छिड़क के ना आग लगा लेते हैं, इससे ना लाश को बिछानेगा ही नहीं। आग? ओए तौबा तौबा, ओए तुम लोग कितनी जालिम हो, है? अरे तुम लोगों को जरा तरस नहीं आता? इस तरह उसको तकलीफ होगी, जब वो सो रहा होगा गला दबा दे, इस तरह उसको तकलीफ भी नहीं होगी। ये ज्यादा बेहतर है। ये लोग तो मुझे मार कर ही दम लेंगे, अब मैं क्या करूं? रस से भरे रस से भरे हैं, रस से तरे रस से तरे हैं, रस से भरे रस से भरे हैं, रस से तरे रस से तरे हैं, रस में भरे रसगुल्ले 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 हैं, मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते तो रसगुल्ले हैं, हाय हाय मीठे मीठे पीते खाते खाते पीते। खुदा के लिए मुझे मत मारो, खुदा के लिए मुझे मत मारो। तुम्हें छोड़ दिया तो हमको जिदात कैसे मिलेगी? हाँ फरहाद पुत्र, तुम्हें ये कुर्बानी तो देनी होगी ना। कोमल जानू प्लीज, कोमल जानू मुझे मत मारो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं और तुम करोड़ों रुपए लेके यहाँ से फरार हो जाओ? तुम्हें कैसे पता चला? मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा है, तुम तो आप ऊपर जाओगे। नहीं कोमल, अगर इसको छत पे जाके मारोगे ना तो पड़ोसी देख लेंगे। माँ, ऊपर का मतलब छत नहीं है। तो मेरा मतलब है कि इसको मार देंगे ताकि जायदाद मेरे नाम हो सके। मैं माँ हूँ, जायदाद मेरे नाम होनी चाहिए। अब मैं इसका बाप हूँ। नहीं, जायदाद मेरे नाम होगी क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा कुर्बानी देनी है। किसकी? ऊंट की? नहीं, अपने सुहाग की। आप नहीं चाहती कि मैं एक सफेद जोड़ा पा के डायमंड का सेट पहनूं? पर कोमल जानू तुम मेरे बगैर कैसे रहोगी? बहुत खुश रहूंगी फरहाद। मुझे मत मारो। शुक्र है अल्लाह, ये तो ख्वाब था। फरहाद पुत्र मुबारक हो, मुबारक हो। क्या हुआ मांटी जान? कोमल ने तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए हामी भर ली है। क्या? हाँ पुत्र, मैं छेती तुम्हारा ब्याह कर दिया। रस से भरे रस से